हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज ये घटना चक्र का सीरीज है और ये हिस्ट्री का है और इसके साथ साथ मैं पूरा आपको घटना चक्र का सीरीज करवाऊंगा। प्लस इसके साथ साथ बीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, तो आप लगातार बने रहिए। देखिए, आज जो है घटना चक्र का सीरीज करवाएंगे और इसमें हिस्ट्री का करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है, आपको मालूम है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मैं आपको डिटेल में बता दूं। देखिए, इसमें जो है ना, स्टोन एज है। देखिए क्या कह रहा है, द पीरियड विदाउट ए डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? तो जिसमें जो है कोई रिटर्न नहीं मिला है, मतलब रिटर्न साक्ष्य नहीं मिला है, रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है, जिसके कारण इसको जो है स्टोन एज कहा गया है। इसके बाद देखिए, मैं इसको जो है आपको पूरा पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ डिटेल करके, और आपका कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे, अगर हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में होगा? तो ये हो जाएगा 3 पार्ट में। ठीक है, ये कितने पार्ट में होगा? तो ये 3 पार्ट में होगा। पहला कौन सा है? तो पहला जो बोला जाता है वो है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, ठीक है। पहले जो है प्रोटो नहीं, पहली हिस्ट्री। प्री पहला जो वो बोला जाता है वो है प्री हिस्ट्री। ठीक है। दूसरा जो डिवाइड किया गया वो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो डिवाइड किया गया है उसको क्या कहा गया है? उसको सिर्फ हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग जनरली जानते हैं क्या कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, है ना। लेकिन नहीं, वो सिर्फ स्कूलिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्री हिस्ट्री हो गया, प्रोटो हिस्ट्री हो गया, एक हो गया हिस्ट्री। अगर प्री हिस्ट्री का बात करें तो इसी को हम स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टोन एज। ठीक है। आज आपका दोस्तों जितना भी डाउट है ना, सब क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने कई बुक पढ़ के उसका जो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो क्रीम पार्ट है। जो मिल्क से अगर जो कोई अच्छा चीज़ निकलता है वो क्रीम होता है। ठीक उसी तरह मैंने भी कई भी बुक पढ़ के उसके बाद ये मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्री हिस्ट्री को ही स्टोन एज बोलते हैं और प्रोटो हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? आईवीएस। आईवीएस मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इसी को ब्रोंज एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। प्री हिस्ट्री को स्टोन एज, प्रोटो हिस्ट्री, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हिस्ट्री का बात करें, इसको जो है कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में लिख दे रहा हूँ। मेडिवल हो गया, ये मॉडर्न हो गया, और एक और पार्ट है। तो इसका एक और पार्ट क्या है? वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो हिस्ट्री का ही पार्ट है ना। तो जनरली हम लोग एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न जानते हैं, लेकिन नहीं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कुछ। और इसको स्टोन एज को जो है, इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो नाम है, एक पैलियो हिस्ट्री। ठीक है, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब होता है, देखिए लिथ का मतलब जो होता है ना, लिथ, इसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, उसका नाम होता है, मीनिंग होता है, वो होता है स्टोन। ठीक है, पैलियोलिथिक। इसके बाद मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक। और इसके बाद जो है नियोलिथिक। ठीक है, इसके बाद जो है इसको नियोलिथिक में। ठीक है, उसके बाद नियोलिथिक। अगर इसमें और डिटेल की बात करें तो ये पैलियोलिथिक जो पार्ट है ना, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक जो पार्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें किस में डिवाइड किया गया है? तो पहला हो गया लोअर। ठीक है, लोअर हो गया। इसके बाद जो हो गया वो हो जाएगा मिडल। मिडिल हो गया। इसके बाद हो गया अपर। तो शुरू में जो भाई मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफ़ी डाउट हो गया, लेकिन मैंने जब कई बुक पढ़ा उसके बाद जो ये मैं आपके सामने क्रीम पार्ट रख रहा हूँ, तो ये एक चार्ट आप अगर आप बना लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हमें ये अभी
जब तक आपका जॉब नहीं लगने वाला है तब तक ये परेशान करेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को ही स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही स्टोन एज बोलते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। हिस्ट्री को जो है एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक है, और वर्ल्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्टोन एज को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और लिथिक का जो मतलब होता है वो होता है स्टोन, और पैलियोलिथिक को जो हम डिवाइड करते हैं फिर उसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो पैलियोलिथिक है ना, इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो किसमें, तो पहला हो जाएगा ब्रॉन्ज, दूसरा हो जाएगा मिडल, और तीसरा हो जाएगा अपर, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पैलियोलिथिक की बात करें तो इसमें जो औजार था जानवर मारने के लिए, जो अपना खाने खाने जो है ना, शिकार जो करते थे, वो स्टोन जो है काफ़ी, मतलब एक स्टोन टाइप का था, उतना तीखा तेज धार का नहीं था। लेकिन ये इसका जो है धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, और उसके बाद फिर जो है तेज धार वाला हो गया। वही अगर फायर का बात करें कि फायर किस में, फायर जो है, फायर का खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था नियोलिथिक में, ठीक है। फायर का खोज किस में हुआ था, तो ये नियोलिथिक में है। अगर सबसे पहले ग्रेन की बात करें कि सबसे पहला ग्रेन कौन सा हुआ था, तो वो हुआ था बार्ली, ठीक है, पहला हुआ था बार्ली। और दूसरा की बात करें तो दूसरा हुआ था वीट। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देखिएगा लूसेंट, मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आप लोग करवाने वाला हूँ, तो आप उसमें भी देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम में अपना पीडीएफ डाल देता हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फर्स्ट हो गया बार्ली, और सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीट, ठीक है। सेकंड जो फसल होगा वो हो जाएगा वीट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पूरा जो है एक निचोड़ बता दिया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें वही कह रहा है कि हिस्ट्री को जो है कई 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। पीरियड विदाउट ए डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, उसके पास स्टोन है, उसमें लिखित नहीं है। दूसरा देखिए, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड इज द पीरियड हैविंग thread of evidence of a script which is स्टिल नॉट डिस्पर। अगर प्रोटो हिस्ट्री का बात करें तो इसमें तो एविडेंस है, क्या है, स्क्रिप्ट है, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया है। जैसे हम लोग अभी हिंदी का बात करें तो देवनागरी लिपि यूज़ करते हैं, और अगर इंग्लिश का बात करें तो हम लोग रोमन लिपि यूज़ करते हैं। तो ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन जो प्रोटो हिस्ट्री में स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है उसका जो है अभी तक कोई क्या लिखा है कि पता ही नहीं चल रहा है, कुछ कौन सा लिपि है, और वो लिपि इतना हार्ड है कि अभी तक उसको पढ़ नहीं सके हैं। अगर वो पढ़ा जाएगा ना, तो हमारा हिस्ट्री समझिए कि चेंज हो सकता है। अभी जो हम लोग को जो नॉलेज है, अगर वो डिसिपर हो गया, उसको अगर पूरी तरह से पढ़ लिया गया, तो आने वाले समय में हिस्ट्री का जो है वो सिलेबस कुछ चेंज हो सकता है। आप ये देखिएगा। तो ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री में क्या एविडेंस है, स्क्रिप्ट है, लेकिन नोट डेसिपर, मतलब इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। वही प्रोटो हिस्ट्री, फिर अगर आगे देखिए, प्रोटो हिस्ट्री रिफर टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो ये पीरियड किसके किसके बीच में है, तो प्री हिस्ट्री के बीच में पीरियड है, और हिस्ट्री के बीच के पीरियड है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री जो है दोनों के बीच के पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइम आफ्टर विच वी गेट डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो कुछ टाइम के बाद जो है हम लोग को जो है डॉक्यूमेंट मिला है, जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, स्टोन एज स्टोन एज कम अंडर द प्री हिस्ट्री पीरियड। स्टोन एज जो है प्री हिस्ट्री पीरियड में आता है, ठीक है। देखिए स्टोन, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, स्टोन स्टोन एज किस में आता है, तो प्री हिस्ट्री पीरियड में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आता है, तो प्रो हिस्ट्री पीरियड में आता है ना। तो ये मैंने आपको काफ़ी, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, मैं आपको चार्ट बना के समझा दूँ इस सब लैंग्वेज को। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसी को कॉपर एज भी कहा जाता है, कम अंडर द प्रोटो हिस्ट्री, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ।
हिस्ट्री पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक कल्चर, मतलब हिस्ट्री कब से शुरुआत होता है? वैदिक कल्चर से। इन इंडिया द रिसर्च ऑफ स्टोन एज फर्स्ट 1873, ठीक है। स्टोन जब इंडिया में सबसे पहले स्टोन कब खोजा गया था, ये खोजा गया था 1863, ठीक है। जब जो है पाकिस्तान में रेल का काम हो रहा था ना, 1853 में सबसे पहले रेल स्टार्ट हुआ, उसके लिए पटरी बिछाने जाने लगी, तो वहाँ पे खुदाई हुआ। खुदाई होने के बाद देखा कि कुछ ईंटा निकला है, 150 ईंटा निकला, तो उसको इग्नोर कर दिया गया कि चलो कहीं से होगा। लेकिन जब उस ईंटा इतना बहुत ज़्यादा निकल गया, तब अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पे कोई तो पहले से सिविलाइजेशन बसा होगा, जिसके जो है, चाहे फ्लड के कारण, चाहे ड्राउट के कारण, चाहे जैसे कि अभी महामारी आई थी कोविड-19, उसके कारण उन लोग का पूरा जो है डेथ हो गया है। तो ये आप इसके चलते जो है ध्यान रखिएगा ये। और आगे देखिए, द होल स्टोन एज हैज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बता दिया, बेसिक ऑफ डिफरेंट टूल इज यूज। तो 3 पार्ट में कैसे डिफरेंट क्यों है? तो टूल का जो यूज़ किया गया ना, कि सबसे पहले जब सबसे पहले जो है मोटा जो है औजार यूज किए थे, उसके बाद उससे पतला औजार यूज़ किए, उसके बाद जो है जो औजार जो है टूल का जो है इवोल्यूशन हुआ, सबसे मोटा उससे उससे पतला, उससे पतला। देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पे जो है लोअर पैलियोलिथिक है, फिर मिडिल पैलियोलिथिक है, फिर अपर पैलियोलिथिक है। मैंने इसको ऊपर चार्ट में भी बता दिया, समझा दिया हूँ बहुत आसानी से। देखिए पैलियोलिथिक है, और पैलियोलिथिक का जो है 3 पार्ट में देखिए, लोअर, मिडिल और अपर। तो यहाँ पे जो है यही कह रहा है, लोअर, मिडिल, अपर। तो लोअर में जो है हैंड एक्स है ना, कुल्हाड़ी जैसा, क्लेवर, चॉपर, ये सब आप याद रखिएगा। कोई एग्जांपल दे देगा कि हैंड एक्स, क्लेवर और चॉपर जो है किस में यूज हुआ था, तो ऑप्शन देगा लोअर, मिडिल, अपर। तो आपको जो ऑप्शन हो जाएगा लोअर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में है जो औजार यूज हुआ था वो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर, बोरर, स्कैल्पर, ठीक है, जो अगर आप कसाई लोग के पास देखे होंगे तो इस टाइप का होता है। फिर अपर में कैसा होता है, तो अपर में हो जाता है ब्यूरियर। मैं फिर से आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। लोअर पैलियोलिथिक में जो औजार यूज हुआ था, टूल हुआ, तो हैंड एक्स था, क्लेवर था और चॉपर था, ठीक है। वही मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ था, तो पॉइंटर था, बोरर था और स्क्रैपर था। और पैलियोलिथिक की बात करें तो न्यूलिथिक में, तो वही अगर बात करें इसका, तो ये रहा एक कुल्हाड़ी टाइप का, ठीक है। मान लीजिए कि एक्स है, ठीक है, एक्स है, ये पैलियोलिथिक में हुआ, सब लोअर में। मिडिल में थोड़ा सा इसका जो है धार जो है पतला हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबल पीस ऑफ टूल वेयर एट द फर्स्ट ऑप्टेन फ्रॉम द सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब पाकिस्तान। तो चॉपर चॉपिंग जो है सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये सोहन वैली, ठीक है, सोहन वैली के लिए हुआ था। ये जो औजार मिला है ना, ये कहाँ मिला है, तो सोहन रिवर वैली है। तो ये सोहन रिवर वैली कहाँ है, तो ये है पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में। अगर हम मैप पे आपको दिखाएं तो देखिए, मैप पे आपको ये दिखाते हैं। टेंशन ना लो दोस्तों, मैं आपका सब डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ते वक्त जो डाउट आया था वो सब मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। तो ये पाकिस्तान रहा है, तो इधर ही से सोहन वैली जो है रिवर जो है फ्लो करता है, इसके कारण जो है यहाँ पे पहला टूल मिला है। उसके बाद देखिए, एट फर्स्ट हैंड एक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट वेयर फाउंड इन वद वद मदुरई एंड अटिर अटिरपक्कम, ठीक है, नियर मद्रास। तो ये जो है पहला जो है एक्स कुल्हाड़ी जो मिला था वो कहाँ मिला था, तो वो सब भी दोस्तों पत्थर का ही था। ये मत समझिए कि अभी जो कुल्हाड़ी जो है लकड़ी का है ना, उस टाइप का नहीं, वो पत्थर का, स्टोन का ही था उस समय। तो वदम मदुरई एंड अटीरपक्कम जो है कहाँ पे, मद्रास में मिला है। फिर अडल टूल जो है, जैसे कि क्लेवर हो गया, स्क्रैपर हो गया, ठीक है, तो ये सभी वहाँ पे मिला है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है was a British zoological and archaeologist. The expedition of L. Cambridge team under the leadership of D. Terra. तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है ना, इन्हीं ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्हीं ने डिस्कवर किया था, और इन्होंने ने जो दयाराम सहनी जो है, जिन्होंने हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन का खोज किया था,
उनको जो है इन्होंने अपॉइंट किया था कि आप जाइए वहाँ पे जो भी है डिस्कवरी कीजिए, खोजिए क्या क्या मिलता है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे तो रॉबर्ट ब्रूटफूस जो है वाज ए ब्रिटिशर, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डी टेरा डिड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च इन सोहन वैली। तो ये इनका नाम है डी टेरा, इन्हीं के अंडर में जो है यहाँ पे रिसर्च हुआ था, कब 1935 में। नेक्स्ट देखिए, इन बेलन वैली रिसर्च वाज कैरीड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जी आर शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। नियरली 44 आर्कोलॉजिकल साइट वाज फाउंड इन द वैली। कितना, 44 आर्कोलॉजिकल साइट जो है फाउंड किया गया है, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, तो लोअर पैलियोलिथिक से, जैसे मैंने आपको बताया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोअर रहा है, मिडिल रहा, अपर रहा, तो ये सब को कैटेगराइज किया गया है कि किस समय कौन सा टूल यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम टूल द स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस का भी मिला है। ऑफ दिस एज वाज ऑब्टेन फ्रॉम द लोहंडा नाला रीजन ऑफ बेलम वैली, ठीक है, विच इज करेंटली प्रेजेंट एट द कोसम्बी म्यूजियम। तो ये अभी फिलहाल कहाँ रखा गया है, तो ये म्यूजियम में रखा दिया गया है, ताकि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को बेनिफिट भी हो जाएगा, अगर देखने आएंगे तो उससे गवर्नमेंट का एक इनकम भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज द कम्प्लीटली नेचुरल। तो पैलियोलिथिक पीपल का जो है नेचुरल थे, वो उस समय उनका घर और भी नहीं बना था, झाड़ वगैरह में ही रहते थे, और वही जो है पेपर पत्ता, इसको पेड़ का जो पत्ता होता था ना, उसी को लपेट के रहते थे। उस समय जो है कॉटन वगैरह का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो वो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिए कि क्वेश्चन ही है, अनफैमिलियर विथ फायर। तो पैलियोलिथिक में जो है फायर का खोज नहीं हुआ था, सो दे एट रॉ मटेरियल। तो उन लोगों ने क्या कर देते हैं, तो वो कच्चा मांस खा देते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, पैलियोलिथिक पीपल वेर द अनफैमिलियर विद द फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैलियोलिथिक पीपल जो थे उनको जो है फायर का भी नॉलेज नहीं था, उसके साथ साथ उनको एग्रीकल्चर का भी नॉलेज नहीं था, और एनिमल हस्बेंड्री का भी नॉलेज नहीं था, ठीक है। वी केम टू नो अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड ओनली आफ्टर CL कैरलियल, ठीक है। जो हम लोग मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक खत्म हो गया, अब देखिए अब मेसोलिथिक के बारे में बोल रहा है कि मेसोलिथिक के बारे में हम लोग कैसे जाने। तो ये एक सॉरी, CL कैरलियल जो थे उन्होंने डिस्कवर किया 1867 और 68 में, 1867-68 में, रॉक पेंटिंग फ्रॉम द विंध्या रेंज, ठीक है। विंध्या कहाँ है आपको मालूम होगा ना, विंध्या है MP में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेशन एविडेंस द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल बिगन इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि डोमेस्टिफिकेशन जो है कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था मेसोलिथिक में। आपको फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चलिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ कि डोमेस्टिफिकेशन कब शुरू हुआ था। तो डोमेस्टिफिकेशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। ये रहा मेसोलिथिक, इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन शुरू हुआ था, ठीक है। डोमेस्टिफिकेशन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द अर्लीस्ट जो है, अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंड आदमगढ़। तो ये जो है सबसे पहले जो हम लोग को एविडेंस मिला है कि सबसे पहले कहाँ उन लोग को जो है एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन हुआ था, तो वो था आदमगढ़ और संगाबाद, ठीक है। ये कहाँ है, MP में है। एंड बागोर कहाँ है, तो ये बिलवारा जो है राजस्थान में है। तो ये सबसे पहले एविडेंस यहीं से मिला था कि यहाँ पे जो है लोगों जो है एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो आप लोगों को मालूम है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, धन है, जिसके पास लैंड है, मनी है, तो वही राजा होता था। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय था कि जिसके पास जितना ज़्यादा जानवर है, पशु हैं, वो उतना ज़्यादा रिच पीपल है, ठीक है। तो पहले ऐसा देखा जाता था कि जिसके पास जितना जानवर है, बकरी, घोड़ा, गाय, है ना, तो जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अमीर था। और अभी के समय में क्या है कि जिसके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, घर है, तो उसको अभी रिच माना जाता है। लेकिन पहले कुछ और था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन हॉर्न हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइड। तो बहुत से
मेसोलिटिक साइट में जो है बहुत सा बोन मिला है, हॉर्न मिला है यानी सिंग मिला है। फिर देखिए महादाहा लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? तो महादाहा में, जो कि यूपी में है। कहाँ है? तो ये यूपी में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द बुक इन टाइटल पुरातत्व विमर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है ना, ये बुक है पुरातत्व विमर्श जो है, रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे, ये इनके द्वारा लिखा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसी में सब पूरा डिटेल लिखा हुआ कि इसमें जो जो उनको जो है सर्च करने में जो मिला है, जो पूरा एविडेंस जो है ना, ये इस बुक में लिखा हुआ है। तो बुक का नाम क्या है? तो पुरातत्व विमर्श। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जय नारायण पांडे के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब वेरियस पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट मेड ऑफ द बोन विच हैव बीन रिपोर्टेड बाय द सराय नहर राय। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ऑर्नामेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया, जो कहाँ से मिला है? तो सराय नहर राय और दमदमा एंड महादाहा के पास से मिला है। दमदमा इज ए मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ यूपी। तो दमदमा कहाँ है? तो ये जो है, ये दोस्तों बताइए, अगर आपको कुछ पता भी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दमदमा जो है ये है यूपी में। ठीक है, कहाँ है दमदमा? तो ये है यूपी में और ये मेसोलिथिक साइट है जो कि यूपी में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन दमदमा में 41 ह्यूमन ग्रेव जो है फाउंड। कितने ह्यूमन ग्रेव पाए गए हैं? तो 41, यानी उनको नॉलेज था कि पीपल को जो मरने के बाद जो है उनको दफनाया जाए, है ना। तो उस समय जो है दफनाते ही थे और जैसे जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया पीपल का, उसके बाद जो है इस समय भी ऊपर ऊपर अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं थे। तो वैदिक कल्चर के आने के बाद, आर्यन के आने के बाद जो है फिर ये जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट जो है शुरू हो जाता है। तो ठीक है, 41 ह्यूमन ग्रेव मिला है और आउट ऑफ दिस 5 जो है डबल ब्यूरियल है एंड 1 ट्रिपल ब्यूरियल है। ठीक है, तो 5 जो है ना डबल ब्यूरियल का मतलब जैसे कि 2 बॉडी जो है, मतलब 2 बॉडी एक साथ मतलब दफनाए हुआ है, और एक है ट्रिपल ब्यूरियल यानी एक 3 आदमी एक साथ दफनाया हो गया। ठीक है, तो फाउंड है ए ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, 4 ह्यूमन स्केलेटन फाउंड किया गया कहाँ? सराय नहर राय। ठीक है, सराय नहर राय। ठीक है, नहीं देखो, द मेगालिथिक यूजुअली रिफर टू द ब्यूरियल मेड ऑफ द लार्ज स्टोन इन अ ग्रेवल अवे फ्रॉम द हैबिटेट एरिया। देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाने वाला हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक चीज़ है जो हम लोग छोड़ देते हैं हमेशा अक्सर, लेकिन आप किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। क्योंकि आप कोई क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आप टीचर का बीएड का ही क्वेश्चन देखिएगा ना, तो सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी का क्वेश्चन, पीवाई का क्वेश्चन रिपीट किया है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मैं आप अगर लगातार मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको इसके बाद जो है एनसीईआरटी का सीरीज चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मेगालिथ यूजुअली रिफर टू द ब्यूरियल मेड ऑफ लार्ज स्टोन, यानी जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है किसी का ग्रेव है। ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे किसी को दफना दिया, तो इसके ऊपर जो है ना बड़ा बड़ा स्टोन रख देते थे। उस समय कल्चर वो था। अभी हम लोग अगर मुस्लिम भाइयों में देखिएगा तो वो लोग मिट्टी डाल देते हैं, और पारसी लोग क्या करता है कि पारसी लोग के मरने के बाद जो है ना वो लोग छत पे, किसी छत पे रख देते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि इसको जो है चील, कौवा और गिद्ध खाए। ठीक है, वो लोग जानवर या किसी पक्षी को खिला देते हैं। और हिंदू धर्म में है कि उसको जो है गंगा नदी में बहा दें, या तो फिर उसको मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसको। पता नहीं उसको हिंदी क्या कहा जाता है, जैसे कि मुस्लिम में है कि दफनाना हो गया, हिंदू भाई में है कि आग लगाना। आई एम रॉन्ग, तो प्लीज़ मेरा करेक्ट कर दीजिएगा, शायद उसका कुछ नाम होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस हैज बीन assumed टू बी एसोसिएटेड विद द ब्यूरियल ऑफ द पोस्ट ब्यूरियल रिचुअल इंक्लूडिंग मेमोरियल ऑफ दोज हुज रिमेन मे नॉट बी अवेलेबल। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि बहुत सा एक लार्ज नंबर में जो है ब्यूरियल मिला है, जो कि पहले से भी हो सकता है, और एक तरह से रिचुअल भी हो सकता है, और नहीं रिचुअल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ दीज आर चैम्बर टॉम डॉलमेंट, मतलब
देखिए ये टॉम हो गया, डोलमेंट हो गया, स्टोन अलाइनमेंट हो गया, स्टोन सर्किल हो गया, पिच आर्क हो गया। ये सब डिजाइन है एक तरह का। जैसे कि अगर ये ग्रेव है और इसको ग्रेव के अगर चारों तरफ सर्किल बना दें तो ये सर्किल टाइप का हो गया, ठीक है ना। और आर्क तो आपको मालूम है कि आर्क ऐसे हो गया। तो अगर ग्रेव है इसका ऐसे ऐसे करके अगर स्टोन रख दें तो ये आर्क हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्टोन सर्किल हो गया कि अगर सर्किल के फॉर्म में अगर स्टोन रख दिया तो सर्किल हो जाएगा। और डोलमेन डोलमेन हो गया, स्टोन अलाइनमेंट हो गया, पिच सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये सब एक तरह का टाइप था कि कहीं सर्किल में स्टोन रखा गया मिला हुआ है, तो कहीं स्क्वायर में मिला हुआ है, तो कभी आर्क के फॉर्म में मिला हुआ है। तो ये सब हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्शा जो कि JN पांडे के द्वारा लिखा गया था, 17 ह्यूमन स्केल्टन वेयर फाउंड फ्रॉम द रॉक शेल्टर वन ऑफ लिखिया इन द विंध्या रेंज, ठीक है। तो पुरातत्व विमर्श जो है JN पांडे के द्वारा लिखा गया और इसमें 17 ह्यूमन स्केल्टन जो है मिला है। और ये कहाँ पे मिला है? तो लेखिया जो कि विंध्या रेंज में है, ठीक है। तो अगर अब सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि ये विंध्या रेंज में क्यों मिला है। क्योंकि वहाँ पे अगर कहीं भी आप अगर पहले देखिएगा कि सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लीजिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किधर है? तो वो है वहाँ पे इंडस नदी रिवर के पास। और इंडस रिवर में पानी इसलिए अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो आदमी जो खोजता है वो पानी खोजता है कि सबसे पहले हमको रहने खाने के लिए ईजिली अवेलेबल हो। तो इसलिए विंध्या रेंज में भी सबसे पहले जो है पानी के एबिलिटी के कारण वहाँ पे जो है बसना शुरू हुए थे, ठीक है, विंध्या रीजन। सम ऑफ दिस वेर इन रिलेटिव प्रिस्टाइन कंडीशन वाइल मोस्ट ऑफ दिस वेर वार्प, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर लुकस और ऑरेंज यूनिवर्सिटी, द USA रेमनेंट ऑफ 27 ह्यूमन स्केलेटन वेर फाउंड इन लिखिया, ठीक है। तो USA के द्वारा भी जो है 27 ह्यूमन स्केलेटन वहाँ पे फाउंड किया गया है। रॉक शेल्टर भीमबेटका जो कहाँ पे है? भोपाल में है। भोपाल से दूर में है, 45 किलोमीटर वेस्ट है भाई, ठीक है। तो रॉक शेल्टर भीमबेटका जो है 45 मीटर वेस्ट फ्रॉम भोपाल जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को, आप अगर इसका फुल फॉर्म आपको मालूम है दोस्तों तो जरूर आप बताइएगा। यूनेस्को हैव इंक्लूडेड द सेल पिक्चर ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज, यानी वर्ल्ड हेरिटेज में जो है इसको जो है यूनेस्को में डाला गया। अगर यूनेस्को अगर आपको ये कर लेगा ना, किसी चीज़ को अगर यूनेस्को अपना लेगा यानी यूनेस्को में शामिल कर लेगा, तो उसका जो खर्च है ना वो यूनेस्को देगा, ठीक है। मेंटेनेंस का वो खर्च हो जाएगा। तो दीज केव एग्जिबिट अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इंक्लूडिंग द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, सांबर एंड डियर। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन हमको पूछ सकता है कि भीमबेटका में जो है किसका किसका पिक्चर मिला है? तो एलिफेंट का मिला है, सांबर का मिला है और डियर का मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। भीमबेटका कहाँ है? तो MP में है। ये सब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तब देखिएगा उसमें क्वेश्चन, ठीक है। मैं बहुत जल्द करवाने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही। नहीं देखिए, ग्रेन वेयर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस इन न्यूलिथिक एज। तो सबसे पहले जो ग्रेन कब पाया गया? तो सबसे पहले जो ग्रेन पाया गया है उसका एविडेंस मिला है वो न्यूलिथिक एज में। तो ये कैसे मालूम करते हैं कि न्यूलिथिक एज क्या है? तो ये आपने एक सुना होगा, कार्बन डेटिंग सुना है ना, तो उससे ही मालूम चल जाता है कि कौन कितना यूज एज का है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। उसका जो है स्केलेटन से मालूम कर लेते हैं कि कितना। तो ये डेट वाइज एज वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। देखिए कोल्डिहवा बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहरगढ़ वेयर 2 न्यूलिथिक विलेज फ्रॉम वेयर क्लियर पीस ऑफ एविडेंस ऑफ राइस व्हीट हैव बीन फाउंड। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें देखिए मैं अपने चार्ट में बताया हूँ। देखिए मैं आपको चार्ट में क्या बताऊँ कि सबसे पहले जो है बार्ली हुआ था, दूसरा व्हीट हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोल्डिहवा में और मेहरगढ़ में जो है न्यूलिथिक साइड है वहाँ पे क्या मिला है? तो राइस और व्हीट का जो है एविडेंस मिला है। देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। तो कितने टाइप का यूज़ होता था? तो वो 8 टाइप का होता था, ठीक है। तो उसका नाम देख लीजिए कौन कौन था। तो पहला अगर बात करें 8 टाइप का है तो बैरली हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, सोरगम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ओट हो गया, राइस हो गया। ये 8 टाइप का जो है फूड ग्रेन मिला है। दिस क्रॉप वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वीट इन डिफरेंट एरिया। यानी वीट का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप अगर खेती में देखे होंगे तो धान देखें, धान
तो धान जो है, अगर जो गांव से है, जो विलेज साइड से होंगे उनको बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे कि अगर जो धान होता है उसको मिल में पीसा जाता है और मिल में पीसने के बाद जो है उसका चावल बनता है। तो जो धान का जो ऊपर वाला कवर जो बच जाता है ना, उसी को वीड बोलते हैं, ठीक है। तो विच वेयर द लेटर ग्रो एज ए सीड बाय द ह्यूमन बीइंग एट डिफरेंट प्लेस। तो इसी को जो है वीड को ही सीड बना लिए और ये जो है बार बार इसको रिपीटेड यूज़ करते थे। मान लीजिए कि अभी सपोज दैट आपके पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पौधा है, 2 पौधा है, अमरूद का या आम का। अगर आपको फिर से उसको लगाना तो क्या करिएगा, उसको चाहे तो उसका बीज जो है उसको फिर से उसको प्लांट करना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा, तभी तो आपको होगा ना। तो वही यहाँ पे वही कह रहा है कि वो जो है वीड को जो है सीड की तरफ यूज़ करते थे। बैरली वाज द फर्स्ट ग्रेन टू बी यूज। देखिए मैंने आपको ऊपर में बताया कि बैरली वाज द फर्स्ट ग्रेन to be cultivated a human being during 8000 BC in Western Asia country located between the north east and Mediterranean, ठीक है, सी, इन ईरान। तो सबसे पहले जो एविडेंस मिला था वो था क्या है, बैरली, ठीक है। उसके बाद सेम देखिए यहाँ पे सब मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट में बनवा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे वीट दिया है और वीट मैंने आपको बताया हूँ, ये रहा बार्ली और ये रहा वीट, और जो मैं आपको दोनों में आपको बता चुका हूँ, है ना। ये बार्ली है, ये वीट है। तो पहला बार्ली था, दूसरा वीट था, और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये मेडिटेरियन सी एंड ईरान, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखा दूँ, चलिए दिखा देता हूँ मैप में। मेडिटेरियन सी भी आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा धुंधला आ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये रहा मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, और ये इधर ईरान होगा, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये रहा ईरान इधर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीट वाज आल्सो कल्टिवेटेड अराउंड 8000, जो 8000 साल पहले इसको कल्टिवेट किया गया है। राइस वाज थर्ड, ठीक है, राइस जो है तीसरा था, राइस जो है तीसरा था, ठीक है दोस्तों। राइस जो है तीसरा। ये दोस्तों थोड़ा सा पेज खोलने में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, पहला तो आपको मालूम चल गया, पहला बैरली था, दूसरा कौन था, वीट था, थर्ड कौन था, राइस था। तो तीनों में आपको बता दिया हूँ कि पहला बैरली, ठीक है, दूसरा वीट वीट था, और तीसरा राइस था, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है। कब शुरू हुआ था, तो ये 700 BC। राइस जो है कब शुरू हुआ था, तो 700 हजार पहले BC में जो है ये शुरू हुआ था। कहाँ पे, तो येंगचे रिवर। येंगचे रिवर कहाँ है, तो चाइना है। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप का भी मैपिंग करवाने वाला हूँ, कुछ दिन में ही आपको जो है वर्ल्ड मैप का जो है चैंपियन बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेज, मेज कब कल्टीवेट हुआ था, मेज कहाँ से, सेंट्रल साउथ अमेरिका ड्यूरिंग 600 BC। तो मेज कब से, मेज जो है 6000 BC में। राइस 7000 BC, मेज का कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 6000 BC में। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेज वाज फाउंड इन मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको कनाडा के पास है, ठीक है, कनाडा यूएसए के पास में है। तो फर्स्ट मेज जो है कहाँ से मिलता है, तो मैक्सिको से। उसके बाद मिलेट जो है, मिलेट, ये 5500 BC कहाँ से, तो चाइना में। सोरगम, सोरगम ये एक फसल का है, ये कब मिला था, तो इसका जो मिला था एविडेंस 5000 कल्टीवेशन हुआ था 5000 BC, कहाँ पे, तो ये अफ्रीका में हुआ था। मस्टर्ड कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो 5000 BC में हुआ था, ये साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। ओट कब हुआ था, तो 2300 BC, कहाँ पे, तो यूरोप में हुआ था। जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया ना कि 8 टाइप का टोटल क्रॉप थे, तो उसका जो टाइम लाइन दिया हुआ है और उसका एविडेंस दिया हुआ है कहाँ पे पाया गया है, ठीक है। According to the latest research, earliest evidence of agriculture in India's subcontinent was reported from the लाहौर देवा, ठीक है। लेटेस्ट रिसर्च जो है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पे हो, तो लाहौर देवा साइट, ठीक है, कहाँ पे है, तो यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगिनिंग ऑफ राइस कल्टीवेशन एंड द साइट डेटेड बैक अराउंड द 9000 से 7 BC। तो आपको पता है ना कि ये रहा BC, उसके बाद आता है 0, उसके बाद इधर चलता है टाइमलाइन AD। ये तो आई होप इसको मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा शायद, ठीक है।
ये अभी 2023 चल रहा है ना 2023। ये है 9,000। तो यहाँ से आप जोड़ लीजिए 9,000 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ 2023, तो दोनों ऐड कीजिए तो कितना साल पुराना हो जाएगा। तो ये समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा, 9 दो 11 11,000 समथिंग पुराना हो जाएगा। Significantly become the research, the early evidence of wheat was found at मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है। पहले तो सब एक ही था इंडिया, तो ये 1947 में जो है जिन्ना लोग मिलकर जो डिवाइड किया है उसके कारण जो है ये सब पाकिस्तान में चला गया। पहले तो एक ही था, है ना, रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ ही दोनों को अलग करता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि मेहरगढ़ में जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है वेट को पाया गया है। और ये इसका कब कितने साल पहले, तो ये इसका एज जो बताया जा रहा है कि 7,000 पहले। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज नोन एज टू बी द नियर द बैंक ऑफ द रिवर बेलान डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। तो ये कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में। अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला है? तो इलाहाबाद में। फ्रॉम वेयर राइस ब्रांड वाज फाउंड, डेटिंग जो है इसका जो एज निकाला गया तो कितना एज इसको बताया गया है? तो ये है 6500 BC। ठीक है। द कल्चरल रिमेन फ्रॉम द स्टोन एज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन जो है, अच्छा दोस्तों, अगर आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, इसको सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? हड़प्पा को सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? अगर इसका पूछेगा ना तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, कि हड़प्पा को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हड़प्पा को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है कहाँ पर पाया गया है? तो ये मेहरगढ़ में पाया गया है, और बलूचिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में चला गया। पहले तो इंडिया ही था यार, एक ही इंडिया था, अखंड भारत। नेक्स्ट देखिए, बुर्जा होम। बुर्जा होम साइट इज ए प्री हिस्ट्री सेटलमेंट इन विलेज ऑफ सेम नेम कश्मीर। तो बुर्जा होम कहाँ पे है? तो बुर्जा होम जो है ये है कश्मीर में। कहाँ पे है? तो ये है कश्मीर में। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन वर फाउंड विद इन द ट्री पैनिंग बोर्ड होल। ठीक है। तो वहाँ पे जो है ह्यूमन और एनिमल दोनों को साथ में ही दफनाया गया था। शायद उनको ये लगता है कि मरने के बाद फिर नया जन्म होगा, तो नया जन्म होने के लिए उनको खाना के तौर पे एक दिया गया है ना, कि अगर कहीं दूसरे दुनिया में जाएंगे तो उसका जो कुत्ता जो है, कुत्ता या कोई भी जो एनिमल उसका जो प्यारा है उसके साथ साथ उसको भी दफना दिया जाता था, ताकि कोई नया दुनिया में जाएंगे तो उसको उसके साथ साथ ये भी जाएगा और वहाँ पे उसको परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसलिए देखिएगा ना, बुर्जा होम में जो है ना एनिमल, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल को भी दफनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और मेनी पिट बोन ऑफ डॉग जो है, डॉग को पाया गया है। डॉग जो है उसके साथ डियर को भी पाया गया है, कि चाहे कुत्ता डाल देते थे साथ में, चाहे डियर डाल देते थे, कि ताकि उनको जो है जो नया लाइफ मिले, नई दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे उनको परेशानी ना हो। ठीक है। द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन वर फाउंड इन द ब्यूरियल पीट इन द सिटिंग पोजीशन अलोंग विद द बोन ऑफ एनिमल। तो वही है कि स्केलेटन जो पाया गया है ना, तो उसको जो है बैठा हुआ मतलब पाया गया है उसको, उसका जो स्केलेटन है। फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ बुर्जा होम साइट वाज कैरिड आउट बाय द हेलमट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन इन द ईयर 1935। तो जो पहला जो एग्जामिनेशन जो बुर्जा होम में किए थे उनका नाम था हेलमेट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन। कब किए थे? तो 1935 में। ठीक है। ये कब किए थे? तो ये 1935 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा का खोज कब हुआ था दोस्तों? तो हड़प्पा खोज जब हुआ था तो 1921 में खोजा गया था। और इसकी किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, द पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर लिव इन द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस विद द वैटल एंड डुएब वॉल एंड टैच रूफ। ठीक है। तो ये जो यहाँ का जो कल्चर है, किस तरह से वहाँ रहते थे, तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर हाउस था। ठीक है। और एक रूफ था, डुएब वॉल था और रूफ था, उसके साथ साथ ये रहते थे। दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उनके मरने के बाद जो है उनके साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था और डियर को भी। तो उनका ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद जो है आफ्टर डेथ जो है उनको नया दुनिया मिलेगा, नया लाइफ मिलेगा, किसी दूसरे दुनिया में जाएंगे। इसलिए वो अपने जो है पालतू जानवर कोई भी एक उनको जो पसंद था, कुत्ता हो, डियर हो, हॉर्स हो, तो उसको उसको जो है साथ में दफना देते हैं। ठीक है। एंड देयरफॉर ब्यूरियल ऑफ द ब्यूरियड द डेड इनसाइड द हाउस अंडर द फ्लोर। तो वो अपने घर में ही दफना देते हैं। ये ब्यूरियल जो कहाँ पे कर देते थे, वो अपने घर में ही दफना देते हैं। चिल्ड्रन वेर ब्यूरियड इन अ टूट अर्न।
ठीक है। दैट वर ज्वाइन माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजेंटली। देखिए बच्चे को जो दफनाना था ना, मान ली कोई बच्चा मर गया तो उसको जो ऐसे दफना दिया, और यानी मान ली कोई बच्चा मर गया ना तो उसको माउथ टू माउथ जो है उसको दफना देते, ठीक है। एंड सेट हॉरिजेंटली इन द पीट व्हाइल एडल्ट वर प्लेस इन द स्पाइन पोजीशन विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ। अगर बच्चा मर गया तो उसको माउथ टू माउथ उसको दफना देते हैं। वही अगर एडल्ट मर गया तो उसका जो सर रहता था नॉर्थ, ठीक है, हेड जो है नॉर्थ की ओर रहता था। यानी अगर इसका बात कर लें एडल्ट का, तो एडल्ट ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो। अभी भी ऐसा ही होता है आई थिंक, है ना, ऐसा ही अभी भी इसी तरह दफनाया जाता है। दिस साइड वेर फाउंड इन द दैमाबाद, इनमें गाँव, चंदुली, नेवासा, ये सब इंपॉर्टेंट साइट है। कहाँ पे ये पाया गया है? तो दैमाबाद में पाया गया। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? दैमाबाद आपको मालूम है? बताइए। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। Inamagaon, Chandoli, and Nevasa. The ash of mound was found from the Neolithic site Sangana Kalu, located in Velari district near मैसूर एंड कर्नाटका। तो ये साइट है संगना कुल्लू, जो साइट है ये कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटका में है। दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पिखलिहाल एंड उंतूर। तो ये पिखलिहाल और उंतूर में भी पाया गया है। दिस एज फाउंड आर द बर्न्ड रिलिक ऑफ द सीजनल कैंप ऑफ न्यूलिथिक हडसन एंड कम्युनिटी। तो वहाँ पे राख मिला है, ठीक है ना, कोई मतलब जला हुआ राख मिला है और बर्न मिला है, ठीक है, जो कि दर्शाता है कि न्यूलिथिक साइट का है। फायर वाज फर्स्ट, देखिए अब ऊपर में तो मेसोलिथिक पड़ा था, अब यहाँ से न्यूलिथिक साइट शुरू हो गया था। तो फायर वाज फर्स्ट यूज इन द न्यूलिथिक पीरियड। मैंने आपको बताया भी हूँ दोस्तों, देखिए मैं आपको चार्ट में सब कुछ बता दिया हूँ कि फायर जो है सबसे पहले जो है न्यूलिथिक साइड में जो है, देखिए यहाँ पे ये रहा, आपको मालूम चला, ये रहा फायर, ठीक है ना। फायर का सबसे पहले कब खोज किया गया था? न्यूलिथिक में। मतलब ऐसा कहा गया है कि न्यूलिथिक साइड में जो है फायर का जानकारी थी और फायर का यूज भी होता था। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज, तो इसको चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। चाल्कोलिथिक जो कॉपर का ही ओर होता है, तो जिससे हम लोग कॉपर ऑप्टेन करते हैं उसको चाल्को बोलते हैं। तो फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया जाता है, कॉपर इज ऑल्सो नोन एज द चाल्कोलिथिक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक से ही हम लोग जो है कॉपर ऑप्टेन करते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया चाल्कोलिथिक एज। द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कॉपर वेर यूज इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड कॉपर, ठीक है। तो जिस एज में जो कॉपर यूज होता है उसका नाम ही रख दिया गया कि चलो इसका नाम हो गया कॉपर एज। और अगर पत्थर यूज करते थे उसका नाम हो गया स्टोन एज। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कॉपर तो मिल गया था लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सरवाइव नहीं कर पाया, क्यों? तो कॉपर बताइए। क्योंकि कॉपर जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। अगर आयरन का होता ना तो आयरन का जो है उसको जो है मेटलर्जी के थ्रू हम उसको कई कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज नहीं ब्रास, ब्रास जो है कॉपर प्लस जिंक होता है ना, ब्रास, ब्रास की बात करें तो कॉपर प्लस जिंक होता है। और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर प्लस टिन होता है, ठीक है, कॉपर प्लस टिन होता है। तो अगर आयरन का अगर इस समय होता ना, अगर आयरन का यूज इन लोग अगर मालूम होता तो ये जो लाइफ है अभी तक ये रहता, चलता रहता। और उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इतना एडवांस था, इतना आगे था कि अभी हम लोग ने अभी चंद्रमा पे जो है चंद्रयान 3 भेजा ना, अगर पहले वाला जो सिविलाइजेशन रहता तो वो कब का भेज चुका होता। तो इतना एडवांस था, जो अभी ब्रिटिशर बोलते थे ना कि हम लोग जो है आपके ऊपर रह के आप लोग को एहसान कर दिए, आप लोग को मॉडर्न बनाए। उनको ये समझना चाहिए था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय हम लोग जो है बर्न ब्रिक, यानी जला हुआ ब्रिक जो है, जैसे कि ईंट जो अभी हम लोग घर में बनता है वो क्या होता है? जला हुआ ब्रिक होता है ना, कच्चा ब्रिक तो हम लोग यूज़ करते नहीं है। तो मालूम है कि जो जला हुआ ब्रिक होता है जिसको भट्टी में जलाते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उस समय का अगर सिविलाइजेशन रहता तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो काफ़ी एडवांस भी था उन लोग, ठीक है। यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड इन द इंडिया वेर फाउंड इन द साउथ ईस्ट राजस्थान। तो चाल्कोलिथिक पीरियड में जो सेटलमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था और साउथ ईस्ट इंडिया में। नौता डोली हैज़ रिवील्ड एक्सेलेंट एविडेंस इन द बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंस। तो नौता डोली जो है यहाँ पे राउंड भी था और रेक्टेंगुलर भी था, स्ट्रक्चर था।
ये कहाँ था, तो ये इंदौर में था। द फॉर्मल मेजर ऑफ अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर एंड लेटर इज 2 मीटर इंटू 2.2 मीटर। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जो रहने का घर था ना वो था रेक्टेंगुलर था, ठीक है, ये रहा रेक्टेंगुलर, राउंड भी था, रेक्टेंगुलर भी था, राउंड भी था, और उसका जो डायमेंशन था तो 3 मीटर डायमीटर था और 2 मीटर 2.2 मीटर जो है रेक्टेंगुलर का जो डायमेंशन था। द रूफ वेर प्रोबेबली मेड ऑफ हे, ट्री, ब्रांच एंड लीव। तो उस समय तो सीमेंट पत्थर तो था नहीं कि उसको रूफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए, तो ऊपर में पेड़ पौधे से ही, पेड़ के पत्ता पौधा से ही उसको जो है, झाड़ से ही उसको छुपाते थे, ताकि बारिश से, धूप से, है ना, इससे ही बचने के लिए हम लोग क्यों करते हैं, ऊपर का हम लोग को क्यों जरूरत है, तो वही तो बारिश के चलते, रेन के चलते, और कोई बाहर का जानवर, जंगली जानवर कोई अटैक ना करे इसके चलते, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 सेंटीमीटर डायमीटर, राइज ए रेक्टेंगुलर इंटरवल अराउंड द हट, यानी जो है झोपड़ी के ऊपर जो है 22 सेंटीमीटर डायमीटर का था। द ओपन स्पेस बिटवीन द पोस्ट वर प्रोवाइडेड विद द मड प्लास्टर बम्बू, ठीक है, ओपन जो स्पेस था उसको जो है प्लास्टर कर देते हैं, किससे, तो कीचड़ मड जो है, और उसके साथ साथ बम्बू पेड़ के साथ, ठीक है, स्क्रीन। द हाउस फ्लोर वर मेड ऑफ द सिल्ट क्ले, द हाउस फ्लोर जो है वो सिल्ट क्ले से है, रिवर ग्रेवल से है, सरफेस कोटेड विद द लाइम, तो चूना पत्थर से ही उन लोग जो है घर का जो है नीचे का जो फ्लोर होता है ना उसको जो है पेंट करते थे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए उस समय का ये है बात है कि उन लोगों को इतना नॉलेज था कि लाइम स्टोन का यूज़ करके हम उसको घर का जो है प्लस्तर कर सकते हैं, तो कितना एडवांस रहा होगा। द हट वेयर प्रोवाइडेड विद द 1 और 2 माउथ है, ठीक है, जो हट जो झोपड़ी था उसका जो है 1 या 2 उसका जो है माउथ है, चूल्हा, एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग जार एंड अदर अर्थन वेसल, ठीक है। जो चूल्हा था ना, जो एविडेंस जो था ना, जार का भी जो है वही बात था कि उसका 2 मुंह है और उसका ये है, ठीक है, मतलब उस चूल्हा का जो था उसका 2 मुंह था। देखिए यहाँ पे जो कलर कौन सा यूज करना है, ओकरे कलर जो इसको बोलते हैं, OCP, ये कलर कौन था OCP, ठीक है। इसके बाद ब्राउन एंड रेड, ठीक है, एज द नेम इम्प्लीफाई इन मेन डिस्टिंग्विश फीचर वाज इट्स ओकरे कलर, ठीक है, सबसे पहले ओकरे, गेरुआ का रंग कर लिए, ओकरे कलर से मान के चलिए, गेरुआ रंग। Other characteristics are the porous character and the fact that is invariable worn out at the edge. Most of its evidence is mainly found from the अटरंजी, खेरा एंड हस्तिनापुर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो OCP कलर कहाँ से मिला है, तो ये अतरंगी जी, खेरा एंड हस्तिनापुर से मिला है, ठीक है। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके अंदर आता है। इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ द नेशन। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या करता है, जो हेरिटेज है, पुराना हेरिटेज है ना, उसको जो है मतलब खर्च करता है कि इसको बचा के रखें, क्योंकि उससे रिवेन्यू भी, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है ना, रिवेन्यू कमाता है ना। इन 1871 आर्कोलॉजिकल सर्वे वाज द एस्टेब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट। तो 1870 में देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे आर्कोलॉजिस्ट थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे ये सब पुराने जो है, और लास्ट में इसके 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन आता है। ये भी बहुत, हालांकि इसके हजार बुराई हो लेकिन अच्छाई भी है इसका, कि जो पुराना जो मोनूमेंट है उस पर काफ़ी ये ध्यान देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1871 में जो है एक अलग डिपार्टमेंट बनाता है, और उसका जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यही बनता है। 1901 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन, देखिए नाम आ ही गया दोस्तों, मैं मुझे नहीं पता था कि इनका नाम भी है, देखिए मैंने रैंडम ही आपको बताया था। तो 1901 में जो है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन इट वाज सेंट्रलाइज्ड एज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जॉन मार्शल वाज अपॉइंटेड एज 1902 एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। तो देखिए ये भी काफ़ी जो पुराना मोनूमेंट था ना उस पर काफ़ी ये इंटरेस्ट लेता था, और ये इसको उन्होंने जॉन मार्शल को अपॉइंट करता है 1902 में कि आप उसको देख रेख कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, ठीक है, और इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल उसको बनाया जाता है।
नेशनल ह्यूमन म्यूजियम विच वाज रीनेम एज ए इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इज लोकेटेड इन भोपाल। तो ये आपसे पूछ सकता है कि नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है उसको जो है बाद में नेम चेंज किया गया और इसका नाम जो है उसका नाम जो क्या रख दिया गया, तो इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये है भोपाल में, ठीक है। तो ये आप रखिएगा। इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के आता है, ठीक है। तो देखिए देखो, तो आज तो मैंने इसका थ्योरी करवाया हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अब लगातार बने रहिए। अभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाला हूँ और बीएसएससी का, बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन बैंक कराऊंगा आपको। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबको सब कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अगर देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज, तो क्या थे, तो ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी आर्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पैलियो बॉटनिस्ट, या ऑप्शन डी हिस्टोरियन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। जियोलॉजिस्ट भी थे। जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, तो है ना। तो अर्थ का ही जियोलॉजिस्ट है, अर्थ के बारे में जो पढ़ाई करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आर्कोलॉजिस्ट भी वही जो पुराना मोन्यूमेंट होता है उसका पढ़ाई करता है। और तो यही यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3A system divided into stone, bronze and iron from the collection of कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। तो ये 3A जो है डिवाइड किया गया था, स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन। तो इस किसके द्वारा ये टर्म दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है थॉमसन, ऑप्शन बी लोबक, ऑप्शन सी टेलर, या ऑप्शन डी चाइल्ड। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा थॉमसन, ठीक है। थॉमसन के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, अब ये इसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लंबा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। एक क्लास में थ्योरी करते हैं, एक क्लास में क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसका 2 पार्ट में कर देंगे। तो देखिए इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है, तो मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो लगातार बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो करने में बहुत मेहनत लगता है। ये मैंने आपको ये बता दिया आज एंशिएंट हिस्ट्री। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अगर तो अच्छा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आपका जो इसमें तैयारी करता है उसके लिए आपको लिंक सेंड कर सकते हैं। और आपका कोई अगर सजेशन हो, अगर कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं कि ये टॉपिक बनाइए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका वेलकम है। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कई वीडियो करवा चुके हैं और सब मिसलेनियस टॉपिक भी करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैंने बाजीराव का क्वेश्चन कोचिंग किया था, प्लस एडुटेरिया नहीं, अन अकेडमी का भी क्वेश्चन कोचिंग किया हूँ। तो ये सब अगर आप ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अलग से जो साइड इन्फॉर्मेशन, तो ये सब वहाँ का जो है टीचिंग स्टाइल है, मैं उस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप 3 लाख 4 लाख जो खर्च करके आप डेली जाके पढ़िएगा ना, वो मैं आपको यूट्यूब पे ही आपको फ्री मिल जाएगा। मैं क्या कई बहुत सा ऐसे हैं, ठीक है। तो आप लगातार बने रहिए। अगर आपको कोई सजेशन हो तो बताइएगा। थैंक यू।